प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजय पांडे आप सभी का जैनित कोचिंग सेंटर की लाइव क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अवकलन के बारे में। पहले जाना जाए कि अवकलन होता क्या है। ये अवकलज ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है, मतलब वो प्रक्रिया जिसमें हम अवकलज ज्ञात करते हैं। अवकलज ज्ञात करने का मतलब किसी दिए गए फलन का अवकलज, किसी दिए गए फलन के अवकलज को ज्ञात करने की प्रक्रिया अवकलन कहलाती है। अब सवाल ये है कि अवकलज क्या है। अगर हमारे पास कोई फलन है या कोई राशि है, अगर ये राशि किसी दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तित की जाए तो इसके इस परिवर्तन को हम कहते हैं अवकलज। जैसे हमारे पास कोई राशि है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये y डिपेंड करता है x की वैल्यू पर, मतलब अगर हम x में परिवर्तन करें तो y भी परिवर्तित होगा। तो इस x के सापेक्ष हम y में जो परिवर्तन करेंगे उसे हम y का अवकलज कहेंगे। इस y के अवकलज को हम प्रदर्शित करेंगे dy अपान dx से, मतलब कि y में हम x के सापेक्ष परिवर्तन कर रहे हैं। अगर हम दिए गए फलन y इज इक्वल टू एफ जेड में z के सापेक्ष कोई परिवर्तन करें तो इसे हम प्रदर्शित करेंगे dy अपान dz से। मतलब ये हमारे एक फलन की दूसरे फलन के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। यहाँ हमारे पास अवकलन में 5 फलन हैं। इन फलनों के बारे में हम आपको बताते हैं। ये फलन हमारे सबसे पहले हमारा फलन है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसमें हमारे पास 6 फलन हैं। पहला साइन इनवर्स एक्स, दूसरा कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा टैन इनवर्स एक्स, चौथा है कॉट इनवर्स एक्स, पांचवा है सेक इनवर्स एक्स और छठा है हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलज है 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का 1 अपान एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 और कॉसेक इनवर्स एक्स का -1 अपान एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पे जो फलन दिए गए हैं इनमें है हमारे पास सी फैमिली। ये सी फैमिली मतलब कॉस, कॉसेक और कॉट, ये हमेशा नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर हमने इनके अवकलज देखे भी हैं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ये नेगेटिव है। इनके बाद हमारे पास नेक्स्ट फलन है लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन हमारे पास 2 हैं। पहला log x बेस e और दूसरा log x बेस a। log x बेस e का अवकलन है 1 अपान x और log x बेस a का 1 अपान x log e बेस a। नेक्स्ट फलन है हमारे पास बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन हमारे पास 2 हैं, सबको पता है।
कि भाई बीजगणितीय फलन दो हैं, चर राशियां और अचर राशियां। तो चर राशि x की पावर n का अवकलज है n x की पावर n माइनस 1 और किसी भी कांस्टेंट का अवकलज है 0। दो और फलन है हमारे पास। पहला त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन 6 है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। साइन एक्स का अवकलज है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलज है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लास्ट फलन है हमारा चर घातांकीय फलन। चर घातांकीय फलन हमारे पास दो हैं। एक है e की पावर x, e की पावर x का अवकलज e की पावर x, और दूसरा है a की पावर x, तो a की पावर x का a की पावर x log a बेस e। ये फलन है हमारे पास जिन फलनों के हमें अवकलन करने होते हैं। अगर चाहें आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम साधारण फलनों के अवकलन करेंगे कि हमें दिए गए साधारण फलनों के अवकलन कैसे ज्ञात करने हैं, ठीक है। हो गया सबका? ओके, बस चालू करते हैं। फलनों के अवकलन पर डिस्कस करते हैं कि अवकलन हमें निकालने कैसे हैं। आइए देखा जाए। तो अभी फ़िलहाल हम शुरुआत करेंगे हमारे बीजगणितीय फलन से। बीजगणितीय फलन में आपने दो फार्मूले देखे। पहला फार्मूला था हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। दूसरा था हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ c इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है तो उसे डिफरेंशिएट करते समय हमें उसकी पावर पहले और पावर में से केवल घटाना है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन दे दिया गया, कोई फलन मान लीजिए दे दिया गया हमें कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। पावर हमारे पास 5 है, तो हमने कहा पावर को पहले पावर में से घटाइए। अगर हम 5 में से 1 घटाएं 4, तो हमारा डिफरेंशिएशन हुआ 5x की पावर 4, ठीक है। अगर ऐसे ही हम कहें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 3, तो भी वही काम, पावर पहले पावर में से घटाइए, तो माइनस 3 में से ही घटाएंगे माइनस 4, तो अवकलन हमारा हुआ माइनस 3x की पावर माइनस 4। ये ध्यान रखेंगे कि जिस वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं उस वेरिएबल की पावर हमें हमेशा अंश में चाहिए। जैसे में दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो ये पावर हमें अंश में चाहिए। इसे हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 2
इस पावर को ऊपर लेके आएंगे तो ये पावर यहाँ पॉजिटिव ऊपर निगेटिव होगी, x की पावर -2। अब डिफरेंशिएशन करिए तो पावर पहले, पावर में से 1 घटाइए, ये हमारा अवकलज है। और एक दो फंक्शन देख लें, जैसे दे दिया हमें d/dx हाफ अंडर रूट में x³। तो सबको पता है कि रूट का मतलब है 1/2, मतलब x³ की पावर 1/2। इसे हम लिख सकते हैं d/dx हाफ x की पावर 3/2। इसका अवकलन करें तो पावर पहले तो 3/2 और पावर में से घटाएंगे 1/2। 1/2 का मतलब रूट है, तो 3/2 अंडर रूट x। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब बात कही कि अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, लेकिन क्या हर स्थिति में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही है? देखा जाए पहले, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है x² + 2, हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो जितने भी फलन प्लस माइनस में हैं उन्हें हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, ये 2 कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल गुणे में नहीं है। ऐसी स्थिति में इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, मतलब हमारी वैल्यू मिली 2x। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन होता d/dx हाफ 5x², तो यहाँ भी हमारे पास 5 कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा क्योंकि इसके साथ वेरिएबल गुणे में है। अगर गुणे में वेरिएबल ना हो, जैसे यहाँ हमारे पास 2 था, 2x नहीं है, इस 2 के साथ कोई वेरिएबल गुणे में नहीं है, इसलिए इसका अवकलज हमने 0 किया है। लेकिन यहाँ 5 के इंटू में x² वेरिएबल है हमारे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। ऐसी स्थिति में करना क्या है, हमें इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, हमें डिफरेंशिएशन केवल और केवल इस x² का करना है। x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 5 × 2 = 10x। इसको समझे ऐसे, जैसे मान लीजिए आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ एक छोटा बच्चा है, बस वाला कहेगा कि भाई इस छोटे बच्चे को गोद में बैठाइए, तो गोद में बैठाने पर कोई किराया नहीं। लेकिन अगर वही बच्चा बगल की सीट पे बैठता है तो उसका किराया आपको देना है। तो यहाँ ये कांस्टेंट उस बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है, मतलब अगर ये कांस्टेंट इस बच्चे के, मतलब ये कांस्टेंट इस वेरिएबल के साथ है, उसकी गोद में बैठा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको नहीं करना है, कोई टिकट नहीं लग रहा है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना ही नहीं है। लेकिन अगर इसे आपने बगल की सीट में बैठाया तो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, और डिफरेंशिएशन इस स्थिति में क्या मिलेगा, 0। और अगर गुणे में वेरिएबल है तो आपको इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, डिफरेंशिएशन केवल और केवल इस वेरिएबल का करना है। बात समझ में आ गई है कि हमारे पास वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कैसे करना है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। बाकी फंक्शन अगर हमारे पास है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शनों की डायरेक्ट फार्मूले हैं, केवल फार्मूले का यूज़ करना है हमें। जैसे दे दिया जाए d/dx हाफ sin x, तो हमें पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है, साधारण फलन, जिन साधारण फलनों का अवकलन हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इन साधारण फलनों में हमारे पास फलनों का गुणनफल और भागफल भी है। ये क्लियर होगा सबको? ठीक है, आगे आते हैं। अगर हमारे पास फलन गुणनफल या भागफल में है तो हमें इनका अवकलन कैसे करना है, इस पे चर्चा करेंगे। अब अभी हम साधारण फलनों पे हैं, ये बेसिक चीज़ है। निहित फलनों का अवकलन हम कल डिस्कस करेंगे कि निहित फलनों का अवकलन हमें
कैसे करना है। अभी देखा जाए कि अगर हमारे पास फलन गुणनफल में है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x, तो करना क्या है? सिंपल सा फार्मूला, पहले को छोड़िए, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़िए, पहले का डिफरेंशिएशन। जैसे हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स। दो फलन है हमारे पास, एक हमारा बीजगणितीय फलन, दूसरा हमारा त्रिकोणमितीय फलन। अगर अवकलन करें तो हमने कहा पहले को छोड़िए, दूसरे का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस दूसरे को छोड़िए, पहले का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये हमारा x, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स का अवकलन 1। अच्छा 1 कैसे भाई? x की पावर 1 है, हमने कहा कि पावर पहले, पावर में से एक घटाइए, तो एक में से एक घटाएंगे 0। ये 1 इंटू किसी की पावर 0 है तो वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, मतलब x का डिफरेंशिएशन कितना? 1। तो फाइनल हमें मिला x cos x प्लस साइन x। मतलब अगर फलन गुणनफल में है तो हम ऐसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं दो फलनों के गुणनफल के लिए, दो से ज़्यादा फलनों के लिए नहीं, केवल दो फलनों का गुणनफल हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आगे आइए फिर। आगे है दो फलनों के भागफल का अवकलन। अगर हम दो फलन भागफल में लें तो भाई एक अंश बनेगा, दूसरा हर। फार्मूला क्या है? हर को छोड़िए, अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश को छोड़िए, हर का डिफरेंशिएशन बटे में हर का स्क्वायर। अब एक फंक्शन ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपान एक्स स्क्वायर। ये हमारा अंश है कॉस एक्स और हर है एक्स स्क्वायर। अगर फलन के हिसाब से, मतलब अपने फार्मूले के हिसाब से चलें तो हर को छोड़िए, अंश का डिफरेंशिएशन, अंश हमारा कॉस एक्स माइनस अंश को छोड़िए, हर का डिफरेंशिएशन, हर हमारा एक्स स्क्वायर बटे में हर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन, भाई पावर पहले, पावर में से घटाइए 2x और बटे में हर का स्क्वायर आपने किया है तो x की पावर 4। ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का 2x कॉस एक्स अपान एक्स की पावर 4। ये हमारे दिए गए फलन का अवकलन है। तो ये तो हमारे साधारण फलनों के अवकलन है कि अगर हमारे पास फलन गुणनफल में, भागफल में दिए गए हैं तो हम अवकलन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये दो फलनों के गुणनफल और दो फलनों के भागफल। अभी और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जिनके अवकलन हमें ज्ञात करने हैं। अब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम निहित फलनों का अवकलन कैसे ज्ञात करें। इन साधारण फलनों में भी अगर कोई डाउट है तो साधारण फलनों के भी कुछ डाउट क्लियर कर लिए जाएंगे। वैसे साधारण फलनों में हमें बस ध्यान देना है कि फंक्शन हमारा है कौन सा और हमें डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना है। बेसिकली आज ये फार्मूले याद करिए, फिर हम अगली क्लास में
निहित फलनों के अवकलन पे चर्चा करेंगे। ठीक है।